नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं नीरज आज के इस बातचीत में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। यह इकाई आपकी कक्षा 1 की गणित की पाठ्य पुस्तक में दी गई है। इकाई नंबर 8 और जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेल। चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। कहानी सुनना तो पसंद है ना आपको? क्या कहा? हाँ, तो फिर शुरू करते हैं। आओ बच्चों सुने कहानी, एक कहानी छोटी कहानी। आओ बच्चों सुने कहानी, एक कहानी छोटी कहानी। किसकी कहानी? कैसी कहानी? एक लड़की थी, नाम था जिसका सिमरन रानी। उसके मन को भाते संतरे, इसीलिए कहलाती वह संतरों की रानी। आपको पता है, सिमरन के मम्मी पापा की एक फलों की दुकान है। सिमरन रोज मम्मी पापा के साथ मिलकर फलों को डिब्बों में रखने में मदद करती है। एक बार की बात है, आइए देखते हैं कि क्या हुआ। एक बार की बात है, सिमरन की मम्मी ने उसे कुछ संतरे दिए और कहा, बेटा सिमरन, हाँ मम्मी। इन संतरों को डिब्बों में रख दो। जी मम्मी। सिमरन ने देखा कि हर डिब्बे में संतरे रखने की जगह बनी हुई है। इसका मतलब हर डिब्बे में उतने ही संतरे रखे जा सकते हैं जितने संतरों के लिए उसमें जगह बनी हुई है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि एक डिब्बे में सिमरन कितने संतरे रख पाएगी? सोचो सोचो। आइए गिनकर देखते हैं कि एक डिब्बे में कितने संतरे रखे जा सकते हैं। आप हमारे साथ गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब है एक डिब्बे में 10 संतरे रखे जा सकते हैं। अरे वाह, पूरे 10। इससे तो काम और आसान हो जाएगा। 10 की संख्या याद रखने में भी आसान है। बिल्कुल सही कहा सिमरन आपने। आप हर पेटी में 10 संतरे रख सकती हैं। सिमरन ने एक एक करके संतरों को डिब्बों में रखना शुरू किया। हर डिब्बे में 10 संतरे आए। इन संतरों के लिए उसे कितने डिब्बों की जरूरत पड़ी? 2। बिल्कुल सही। उसने पहले डिब्बे में 10 संतरे रखे और दूसरे डिब्बे उसमें भी 10 संतरे रखे। इसका मतलब है 20 संतरे 2 डिब्बों में रखे गए। 2 डिब्बों में संतरे रखने के बाद 3 संतरे फिर भी बच गए। इसका मतलब 23 संतरों को कुछ इस तरह रखा गया। 2 डिब्बों में 20 संतरे और 3 संतरे अलग। अगले दिन उठी जब सिमरन रानी, सामने खड़ी थी एक और परेशानी। डिब्बों में रखे थे कुछ संतरे, देखते ही समझ गई वह पूरी कहानी। सिमरन गिनने लगी संतरों को, क्योंकि मम्मी की मदद की बात थी उसने मन में ठानी। क्या अब आप बता सकते हैं कि यहाँ कितने संतरे हैं? आइए जानते हैं। जानने के लिए हमें गिनना पड़ेगा। पहले डिब्बे में 10 संतरे, दूसरे डिब्बे में भी 10 संतरे और एक संतरा अलग से, तो कुल हुए 21 संतरे। अब सिमरन संतरों को गिनकर डिब्बों में रखती है। आइए अब देखते हैं यहाँ कितने संतरे हैं। पहले डिब्बे में 10 संतरे, दूसरे डिब्बे में भी हैं 10 संतरे और बाहर हैं 2 संतरे, तो कुल संतरे हुए हमारे 22। उसके बाद सिमरन आप गिनकर बताएंगे कितने संतरे हैं? पहले डिब्बे में है 10 संतरे, दूसरे डिब्बे में भी 10 संतरे और 3 संतरे अलग, तो कुल मिलाकर हुए 23 संतरे। और यहाँ आपको दिख रहे होंगे 24 संतरे। उसके बाद 25,
25 के बाद हैं 26। जी हाँ। अब आपके सामने हैं 27 संतरे। उसके बाद 28 संतरे। जी, और यहाँ आपकी स्क्रीन पर हैं 29 संतरे। तो बच्चों, अब आपको कितने डिब्बे दिखाई दे रहे हैं? 3 डिब्बे। जी हाँ, 3 डिब्बों का मतलब है कुल कितने संतरे? 30 संतरे। 10 संतरे पहले डिब्बे में, 10 संतरे दूसरे डिब्बे में और 10 संतरे तीसरे डिब्बे में। तो कुल मिलाकर हुए 30 संतरे। अब सिमरन संतरों को गिन तो लेती, लेकिन उसे याद न रहते कि कितने संतरे थे। तो अब उसे क्या करना चाहिए? हाँ, वह एक काम कर सकती है। वह संतरों की संख्या को लिख कर रख ले तो उसे मम्मी को बताने में आसानी होगी। तो आओ बच्चों, सिमरन के साथ संख्या को लिखते भी हैं। अगले दिन जब सिमरन गई स्कूल, देखा उसने गिनती का खाली चार्ट। क्लास को तो वो गई भूल और लिखने लगी गिनती फटाफट। तो आइए गिनती चार्ट में सिमरन से गिनती लिखवाते हैं। तो अब हम तैयार हैं एक गिनती चार्ट के साथ। तो सिमरन, आप इस गिनती को पूरा करेंगे? हाँ। जी। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो बच्चों, देखा आपने सिमरन ने किस तरह 21 से 30 तक की गिनती पूरी की। आइए एक बार फिर से 21 से 30 तक की गिनती इस चार्ट में लिखते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बच्चों, आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में यह गिनती चार्ट देखें और इसे पूरा करें। सिमरन की आगे बढ़ी कहानी। अगले दिन थी नई उलझन सुलझानी। फूलों की माला में कितने फूल, गिनती कहीं न जाना भूल। तो बच्चों, सिमरन को अगले दिन फूलों की माला मिली। उसे उन फूलों की माला में गिनना था कि कितने फूल हैं। तो आइए गिन कर देखते हैं। सिमरन, हमारे पास एक फूलों की माला है। आप हमें गिनकर बताओगे कि इस माला में कितने फूल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस माला में पूरे 10 फूल हैं। बिल्कुल सही। अब देखते हैं कि इस माला में कितने फूल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस माला में भी 10 फूल हैं। शाबाश। तो बच्चों, हमने देखा कि हर माला में 10 फूल हैं। अब आपको आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा होगा। आप गिनकर बताइए कि इस चित्र में कुल कितने फूल हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 फूलों की मालाएं हैं। 3 फूलों की मालाओं का मतलब 30 फूल और एक फूल अलग, तो कुल हुए 31 फूल। इसी तरह अब हम और फूलों की मालाओं और फूलों को गिनते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ 3 मालाएं हैं, मतलब 30 फूल और 2 फूल अलग। कुल मिलाकर हुए 32 फूल। बिल्कुल सही। आइए और फूलों को गिनते हैं। 3 फूलों की मालाएं मतलब 30 फूल और 3 फूल अलग, मतलब 33 फूल।
आइए गिनकर देखते हैं यहाँ कितने फूल हैं। 3 फूलों की मालाएं मतलब 30 फूल और 4 फूल अलग, कुल मिलाकर हुए 34 फूल। बिल्कुल सही। बच्चों आप भी गिनिए। 3 फूलों की मालाएं मतलब 30 फूल और 5 फूल अलग, कुल मिलाकर हुए 35 फूल। 35 फूल। 3 फूलों की मालाएं मतलब 30 फूल और 6 फूल अलग, मतलब कुल मिलाकर हुए 36 फूल। अब 3 फूलों की मालाएं और 7 फूल 37 फूल। 37 फूल। बच्चों आप भी हमारे साथ दोहरा सकते हैं। 3 फूलों की मालाएं और 8 फूल मतलब 38 फूल। 38 फूल। 3 फूलों की मालाएं और 9 फूल 39 फूल। 39 फूल। 4 फूलों की मालाएं मतलब 40 फूल। बिल्कुल सही। तो बच्चों सिमरन ने और मैंने मिलकर यहाँ गिनती की 31 से लेकर 40 तक। आइए अब और आगे की गिनती सीखते हैं। इसके लिए चाहिए हमें कुछ दातुन, तो हम दातुन लेने जाते हैं। तब तक आप इनका अभ्यास कीजिए। तो बच्चों देखा आपने हमने कैसे फूलों को गिना और हमने साथ साथ संख्याएं भी सीखी। इसी तरीके से हम अब इन दातुनों को गिनते हैं। हम इन दातुनों को गिनेंगे और उनसे बंडल बनाएंगे। जिस तरह हमने फूलों की मालाएं बनाई थी वैसे ही अब हम दातुनों के बंडल बनाएंगे। तो सिमरन आप तैयार हैं? हाँ। एक बंडल में कुल कितनी दातुनें होंगी? अंदाजा लगाइए। बताइए बताइए, कितनी दातुनें होंगी? 10। बिल्कुल सही। तो आइए 10 दातुनों से एक बंडल बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ कुछ दातुन हैं और एक छल्ला। आप इन दातुनों से एक बंडल बनाइए। सिमरन बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हैं हमारे पास 10 दातुन। इनसे हमने बनाया एक बंडल। तो जब भी हम बात करेंगे एक बंडल की, इसका मतलब है उसमें 10 दातुन हैं। इसी तरीके से मैंने पहले कुछ बंडल बना करके रखे हैं। हर बंडल में 10 दातुन हैं। तो हमारे पास हैं यहाँ पर 4 बंडल। इसका मतलब कितने दातुन? 10, 20, 30 और 40। तो 40 दातुन ये और इसके अलावा जो बची वो अलग। तो अब हम 40 से आगे की गिनती सीखेंगे। 40 और 1 हुआ 41। इसी तरीके से 40 और 2 हुआ 42। 42। बिल्कुल ठीक। बच्चों आप भी हमारे साथ गिनो। 40 और 3 43। 40 और 4 44। आप भी इन्हें गिनिए हमारे साथ। उसके बाद 45, फिर 46, 47, 48, 49 और 50। 50 का मतलब दातुनों के कितने बंडल? 5। बिल्कुल सही। 5 बंडल का मतलब 50। तो बच्चों आज हमने सीखी 50 तक की गिनती। तो सिमरन कैसा लगा हमारा आज का संख्याओं का खेल? अच्छा लगा। आज हमने क्या क्या गिना? आज हमने संतरे गिने, फूल गिने और दातुन भी गिने। बिल्कुल सही। इन चीज़ों को गिनकर हमने सीखा 21 से 50 तक की गिनती को। बच्चों भाग 2 में हम 51 से 100 तक की गिनती सीखेंगे। आप भी अपने घर में अलग अलग चीज़ों से इन गिनती का अभ्यास कर सकते हैं
और इन्हें लिखकर भी देख सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।